नाएं होती है, परंतु जो युक्ति यहोवा करता है वही स्थिर रहती है। एक लेख यहाँ पे जो एक बुक है उसमें लिखा हुआ था, उसमें उसको मैं पढ़ना चाहूंगी। यहाँ पे हेडिंग दिया है मार्गदर्शन। प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन में भविष्य के लिए योजना और लक्ष्य से पहले परमेश्वर और उसकी इच्छा पर विचार करना चाहिए। हमारे जीवन की सच्ची खुशी और सुखदायी जीवन पूरी तरह से परमेश्वर पर निर्भर है। हमें कोई भी कार्य की पूर्व कल्पना न करते हुए सभी बातों में परमेश्वर की इच्छा जानने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। हमारी प्रार्थना और हमारा समर्पण हमें निश्चयता प्रदान करता है कि हमारा वर्तमान और भविष्य हमारे पिता परमेश्वर के हाथों में सुरक्षित है। स्पेन में जूलियो नामक एक बच्चा था। जब वह 10 वर्ष का हुआ तो उसका एक ही सपना था, अपने पसंदीदा क्लब रियल मैड्रिड की ओर से एक फुटबॉल खेले। वह दिन भर अभ्यास करता था, अंततः एक बहुत अच्छा गोलकीपर बन गया। 20 वर्ष का होने पर उसका सपना पूरा हुआ। उसे रियल मैड्रिड क्लब की ओर से फुटबॉल खेलने के लिए अनुबंधित किया गया। एक शाम जूलियो अपने मित्र के साथ कार में घूमने निकला। दुर्भाग्यवश कार भयानक रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो गई। स्पेन का नंबर 1 गोलकीपर बनने वाला जूलियो अस्पताल में पड़ा था। उसके कमर पर का निचला भाग लकवाग्रस्त हो गया था। डॉक्टरों का कहना था कि जूलियो फिर कभी चल नहीं पाएगा। जूलियो बहुत निराश हो गया। वह उस दुर्घटना को याद करके क्रोध और मायूसी से भर जाता था। अपना दर्द कम करने के लिए वह गीत और कविता लिखने लगा। गिटार बजाकर अपने लिखे गानों को गाने लगा। इस तरह अपनी जिंदगी को सामान्य बनाने लगा। दुर्घटना के 5 साल बाद वह एक गाने की प्रतियोगिता में भाग लिया और प्रथम पुरस्कार जीता। यद्यपि वह कभी भी फुटबॉल नहीं खेल पाया, परंतु संगीत की दुनिया में प्रथम 10 में शुमार हुआ। अब तक उसके 3 करोड़ से ज्यादा एल्बम बिक चुके हैं। प्रियो, आज हमारे बीच में बहुत से जवान बच्चे हैं जो अपने लक्ष्य को पाने में असफल हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। उस जवान के जीवन से प्रेरणा ले और सकारात्मक सोच के साथ परमेश्वर के पास आए। हमारा परमेश्वर उपाय करने वाला यहोवा ईरे परमेश्वर है। इसलिए तो परमेश्वर अपने वचन में कहता है, अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होगी। इस लेख से मैं यही सीखी कि सचमुच में कुछ जैसे अपन बहुत सारी बातों के लिए अपन अपने हिसाब से कल्पना तो करते हैं, अपने हिसाब से हम सोच के चाहते हैं कि हमारे जीवन में ऐसा हो, लेकिन यदि हम जिस चीज को सोचते हैं उस चीज को हम परमेश्वर के सामने रख और हम अपनी नहीं परमेश्वर की इच्छा को मांगे, तो भले हमारी मर्जी हमारा काम नहीं होगा, लेकिन जो परमेश्वर हमारे लिए उपाय करेगा वो हमारे लिए बहुत ही अच्छा और वही बेस्ट होगा हमारे लिए। तो मैं इस वचन से बहुत ज्यादा आशीषित हुई। इस लेख से मैं अपने जीवन के लिए सीखी कि सचमुच में जीवन में कभी भी कोई भी परिस्थिति आती है तो हमको सारी बातों को परमेश्वर के ऊपर डालना है और उसकी इच्छा और उसकी अगुवाई को मांगना है। और सचमुच में जब हम उस ओर बढ़ेंगे तो हमारे लिए परमेश्वर वही कामों को करेगा जो हमारी कल्पनाएं जो सिद्ध होगी और हर बातों में हमारे लिए अच्छा और उत्तम ही होगा। आइए हम प्रार्थना करें। सारी उत्तम आशीषों को देने वाले मेरे पिता परमेश्वर, अपने उद्धार करता प्यारे प्रभु यीशु मसीह में होकर आपके चरणों के निकट आती हूँ। प्यारे पिता परमेश्वर, आपकी दया आपके अनुग्रह
आपके प्रेम के लिए, आपके तरस के लिए धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु जी। धन्यवाद करती हूँ प्यारे पिताजी, हम मिट नहीं गए, ये आपकी महाकरुणा का फल है प्यारे प्रभु जी। आप प्यारे पिता परमेश्वर हर बातों में आप हमारी सहायता करते हैं प्यारे प्रभु जी। हाँ प्यारे पिता परमेश्वर, निश्चय हम इस योग्य नहीं थे, लेकिन ये आपकी दया और तरस ही है खुदावन, जो हम अब तक जीवित और जीवितों के मध्य भले चंगे पाए जाते हैं प्रभु जी। ना केवल भले चंगे, परंतु हर तरह से सुरक्षित, हर तरह से सकुशल पाए जाते हैं। आप हमारे कामों पर, हमारे दिनचर्या पर आपने आशीष दिया प्रभु जी, और इस लो अब तक हमने संभाले रखा प्रभु जी। और फिर से प्यारे पिता परमेश्वर, इस संगति को आपने दिया है मेरे खुदा, कि खुदावन थोड़ी देर आपके चरणों में हम बैठ सके प्यारे प्रभु जी, और अपने विनती निवेदन प्रार्थना को आपके चरणों के निकट रख सके प्रभु जी। आप जो महान है, प्रार्थना निवेदन को सुनने वाले मेरे पिता परमेश्वर है, आपके बड़े नाम का धन्यवाद कर प्रभु जी। हमारे जीवन में परिस्थिति चाहे कोई भी हो प्रभु जी, लेकिन अपने जीवन में निर्णय लेकर प्यारे पिता परमेश्वर आपकी अगुवाई और आपके मार्गदर्शन में हम निरंतर बढ़ने पाए प्रभु जी। आप सहायता कीजिए प्यारे पिता परमेश्वर, और होने दीजिए प्रभु जी अपने जीवन की हर एक बातों को आपके चरणों के निकट रखने पाए मेरे प्यारे प्रभु जी, और पूर्ण रूप से आप पे विश्वास करके आगे बढ़ने पाए प्यारे प्रभु जी। चाहे जीवन की कोई भी स्थिति, कोई भी उतार चढ़ाव हो प्यारे पिता परमेश्वर, हमें अपनी बुद्धि नहीं लगाना है प्रभु जी, परंतु सारी बातों को खुदावंत आपके चरणों के निकट रखना है प्रभु जी। हे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, आपका वचन हमें यही सिखाता है कि आप पे भरोसा करके हम आगे बढ़े, तभी हमें हमारी कल्पनाएं सिद्ध होती है प्रभु जी। आपका हृदय से धन्यवाद करती हूँ आपके अद्भुत वचन के लिए मेरे प्यारे प्रभु जी, जो हर परिस्थिति में हमारी सहायता और संभालता है मेरे प्यारे प्रभु जी। आपका हृदय से धन्यवाद 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 करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु जी। प्यारे पिता परमेश्वर, आपकी दया, आपके अनुग्रह में फिर से आपने इस समय को दिया प्रभु जी। निश्चय ही हम संख्या में थोड़े हैं प्रभु जी, परंतु हमारा एक मन एक चित होकर प्रभु जी आपके चरणों के निकट आना मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, ये हमारे आशीष का कारण है प्रभु जी। मैं आपका धन्यवाद 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 करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु। हे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, मैं विनती निवेदन प्रार्थना कर मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, अपने इस छोटे से ग्रुप के लिए मेरे प्यारे प्रभु जी, दया और अनुग्रह को चाहती हूँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। जितने प्रियजन मेरे नहीं पढ़ पाते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी, आप दया करें, उपाय करें मेरे प्यारे प्रभु जी, कि हम थोड़ी देर प्यारे प्रभु जी आपके प्रभु जी मीठी संगति को पास मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। हम एक मन एक चित होकर प्रभु जी आपके चरणों के निकट आ सके मेरे प्यारे प्रभु। हे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, दिन भर हमारे कार्यों में हम बिजी रहते हैं प्रभु जी, लेकिन थोड़ी देर मेरे प्यारे पिता परमेश्वर संगति के लिए हम निकालने पाए मेरे प्यारे प्रभु। दया और अनुग्रह करे, उपाय को करे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। हर एक प्रियजनों के लिए प्रभु जी आप उपाय को करे मेरे प्यारे प्रभु। दया चाहती हूँ मेरे खुदावन, विनती करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु जी, अपने इस ब्लेस्ड फैमिली में पाए जाने वाले एक एक प्रियो के लिए प्रभु जी, एक एक परिवार के लिए, एक एक सदस्यों के लिए मेरे खुदा होने दीजिए मेरे प्यारे प्रभु जी। हर एक लोग प्यारे प्रभु आपके वचन में बने रहने पाए और उसके अनुसार चलने पाए प्रभु जी। वचन को ठीक ठीक समझ कर, सुनकर प्रभु जी वचन के अनुसार हम चलने पाए प्रभु जी। चाहे परिस्थिति जो भी हो प्रभु जी, परंतु आपके वचन में बने रहने में, विश्वास में दृढ़ पाए जाने में आप हमारी सहायता अगुवाई करें। हमारे दिन भर के तमाम उन गलती पाप अपराधों के लिए आपसे क्षमा चाहती हूँ प्रभु जी। दया करे, अनुग्रह करे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। हर पल हमें यही ध्यान रहे कि हमारे किसी भी कार्यों के द्वारा, हमारे बोलचाल, किसी भी हमारे बात व्यवहार के द्वारा प्रभु जी, कभी भी हम ऐसा ना करें प्रभु जी जो आपकी गरिमा को ठेस पहुंचाए मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। परंतु हर बातों में मेरे प्यारे प्रभु जी हम स्थिर रहने पाए, वचन में बढ़ने पाए मेरे प्यारे प्रभु। आप सहायता और अगुवाई करें। मैं प्रभु जी विनती करती हूँ उन हर एक बीमार जनों के लिए मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, जो अस्वस्थ पाए जाते हैं, बिस्तर में पड़े हैं प्रभु जी, की ओर निगाहें को उठाते हैं मेरे प्यारे प्रभु। दया करे, अनुग्रह करे मेरे प्यारे प्रभु जी। विशेषकर अपनी प्यारी ज्योति आंटी जी के लिए आपसे प्रार्थना करती हूँ जी। मैं नहीं जानती कि अभी उनकी स्थिति क्या है मेरे प्यारे प्रभु, लेकिन सारी स्थितियों को प्रभु जी पार करने वाले मेरे पिता परमेश्वर आप हैं मेरे प्यारे प्रभु। इसलिए मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, मैं विनती करती हूँ प्रभु जी, हर एक परिस्थिति, हर एक स्थिति
से प्यारे प्रभु जी आप उबारे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। और प्यारे प्रभु जी आप जो भी उनके लिए निर्धारित किए हैं प्रभु जी, हे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, वो आप में पूर्ण होने पाए। और प्रभु जी हम सब मिलकर आपका धन्यवाद गुणानुवाद कर सके, बहुत बड़ी गवाही का कारण होने पाए मेरे प्यारे प्रभु। हे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर दया करें, अनुग्रह करें प्यारे पिता परमेश्वर। आपकी बेटी है प्रभु जी, उनके घर घर आने के लिए आपसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। हे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर बलवंत करे और भी प्रार्थना में घुटनों का जीवन दे मेरे प्यारे प्रभु। हे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर आप में बने रहने में, आप में स्थिर बने रहने में प्रभु जी आप सहायता करें। ऐसी आपकी दया और अनुग्रह को चाहती हूँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। मैं उसी तरह जीजा जी के लिए, मौसा जी के लिए प्रभु जी, प्यारे पिता परमेश्वर, बड़े पापा के लिए, प्रकाश अंकल जी के लिए, हर एक जनों के लिए आपसे विनती निवेदन प्रार्थना करती प्रभु। दया करें, आप अपने सामर्थी हाथों से हर एक को संभाले रखें। हे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर मैं अपने बेटे जीएल के लिए आपसे प्रार्थना करती प्रभु। दया करे, अनुग्रह करे प्रभु जी, उसकी आंखों की रोशनी के लिए मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। उसके ओकल कार्ड को छू लीजिए प्रभु जी, वो बात कर सके मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। हर एक शारीरिक दुर्बलता है प्रभु जी जो मनुष्य के सोच से परे है प्रभु जी। प्रभु जी डॉक्टर और लोग तो सोचते हैं प्रभु जी कि प्यारे पिता परमेश्वर कुछ नहीं हो सकता, लेकिन हम जानते हैं मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, आप ऐसे महान जीवते परमेश्वर है जो हर असंभव को संभव करने वाले पिता परमेश्वर हैं। हे मेरे प्यारे प्रभु जी आप उस बेटे को छू लीजिए मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। उसके शरीर की रचना करने वाले आप हैं मेरे प्यारे प्रभु। अद्भुत रीति से प्रभु जी अपने चमत्कार को, अपने आश्चर्य कर्म को प्रभु जी उसके जीवन में देखने दीजिए मेरे प्यारे पिता। हम सब मिलकर प्यारे पिता परमेश्वर आपके नाम की गवाही को देने वाले हो सके मेरे प्यारे प्रभु। उसके द्वारा प्रभु जी हम सबका विश्वास को और भी अधिक बढ़ाइए मेरे प्यारे प्रभु। हे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर दया चाहती हूँ प्रभु जी। हम जानते हैं प्रभु जी मनुष्य का सोच विचार जहाँ खत्म हो जाता है वहां से आपका शुरू होता है प्रभु जी। आप ऐसे सामर्थी पिता परमेश्वर है प्रभु। हे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर मैं एक एक प्रयोग को प्रभु जी आपके हाथों में देती हूँ मेरे खुदा। आपके अद्भुत सामर्थ को, आपके अद्भुत चमत्कार को हर एक के जीवन के लिए चाहती हूँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी आप कल आज और सदा युगानुयुग प्रभु जी एक सा परमेश्वर है। आप आज भी सामर्थ करने योग्य परमेश्वर है। आप आज भी विनती निवेदन प्रार्थना को सुनने वाले, वचन के द्वारा बात करने वाले, हर बातों में प्रभु जी आप हमारी सहायता करने वाले पिता परमेश्वर है। इसलिए मैं आपके नाम का धन्यवाद 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 करती हूँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। मैं विनती निवेदन प्रार्थना करती हूँ हर एक बच्चों के लिए प्रभु जी, जिनके एग्जाम हो चुके हैं, जिनके एग्जाम चल रहे हैं प्रभु जी, और जिनके एग्जाम होने वाले हैं। हर एक के लिए आप उपाय को करिए मेरे प्यारे प्रभु जी। हर एक को पढ़ाई लिखाई करने का मन दीजिए मेरे प्यारे प्रभु जी। और प्यारे पिता परमेश्वर अच्छे रिजल्ट के लिए आपसे विनती निवेदन प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हर एक शैतानिक शक्ति और युक्तियां जो प्रभु जी उन्हें बहलाती बरगलाती है प्रभु जी, वो उनके जीवन से दूर किए जाएं। और प्यारे पिता परमेश्वर, प्यारे प्रभु जी आपकी ओर मन लगाकर प्यारे पिता परमेश्वर आगे बढ़ सके और अपनी पढ़ाई में मन लगा सके मेरे प्यारे प्रभु जी। हे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर हर बातों में आप सहायता करें। हर एक बच्चों को स्मरण शक्ति को बढ़ाएं, हर एक बच्चों की सहायता करें मेरे प्यारे प्रभु जी। आप अपने समझ और बुद्धि को उनके जीवन के लिए दें मेरे प्यारे पिता। ऐसी मैं आपकी दया और अनुग्रह को चाहती हूँ मेरे प्यारे प्रभु जी। हे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर मैं विनती निवेदन प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। हमारे हॉस्पिटल में जो विवाद का माहौल चल रहा है मेरे प्यारे प्रभु जी, हम नहीं जानते हैं मेरे प्यारे पिता परमेश्वर क्या निर्णय आएगा प्रभु जी, लेकिन मैं आपसे विनती निवेदन प्रार्थना करती हूँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। हर एक छोटी बातें, हर एक प्रकार से प्यारे पिता परमेश्वर विवाद की बातें प्रभु जी मेरे यीशु के नाम में दूर हो जाए और सब कुछ नॉर्मल होने पाए प्रभु जी। हर एक लोगों की आप सहायता करें कि अपने कार्यों को ईमानदारी से करने वाले हो सके मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। दया और अनुग्रह को चाहते प्रभु जी। हे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर हर बातों में सच्चाई में बने रहने में प्रभु जी आप सहायता करें और सच्चाई की ही जीत होने पाए प्रभु जी, क्योंकि आप सच्चे परमेश्वर है। और प्रभु जी आप नहीं, आप प्यारे पिता परमेश्वर झूठ को बिल्कुल भी आप प्रभु जी स्वीकार नहीं करते प्यारे पिता। हे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर दया और अनुग्रह को चाहती हूँ प्रभु जी।
हर एक विवाद की बातें मेरे प्यारे पिता परमेश्वर दूर होने पाए, और सब प्रभु जी अच्छे से, ईमानदारी से अपने कार्यों को करने पाए। प्रभु जी बेकार की बातों में लगे रहने में प्रभु जी आप हर एक बातों को दूर करें मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। हे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, आपका वचन भी कहता है प्रभु जी, अपने अधिकारियों के विरुद्ध ना जाना प्रभु जी। हाँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, क्योंकि वो आपकी ओर से चुने हुए हो रहते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी। हे पिता सहायता कर प्रभु जी कि हाँ, हम वही कार्य को कर सके प्रभु जी जो आपकी दृष्टि में सही है मेरे प्यारे प्रभु। आप सहायता करें प्रभु जी हर बातों में, प्रभु जी अडिग रहने में आप सहायता करें प्रभु जी। हम कोई भी ऐसा कार्य ना करें प्रभु जी जो आपकी इच्छा, आपके वचन के विरुद्ध हो प्रभु जी, परंतु हम वही कार्य करें प्रभु जी जो आप चाहते हैं मेरे प्यारे पिता। आप दया करें, अनुग्रह करें प्रभु जी, हर एक कार्य को सफल करें प्रभु जी जो आप चाहते हैं मेरे प्यारे पिता। आपका हस्तक्षेप को आप प्रभु जी मैं अपने हॉस्पिटल में चाहती हूँ प्रभु जी। दया कर, दया करे, अनुग्रह करे मेरे प्यारे प्रभु जी। हे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु जी हर बातों के लिए प्यारे पिता परमेश्वर मैं आपकी ओर निगाहें उठाती हूँ मेरे प्यारे प्रभु। दया करे, अनुग्रह करे मेरे प्यारे पिता। हे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, उसी प्रकार मैं विनती निवेदन प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी अपने छत्तीसगढ़ में और बाहर भी प्यारे पिता परमेश्वर, जहाँ जहाँ लोग आपके नाम के द्वारा सताए जाते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी। हाँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, उन एक परिस्थितियों में प्रभु जी, आप हर एक विश्वासियों की आप सहायता और अगुवाई करें मेरे प्यारे प्रभु जी। और भी प्रभु जी आप विश्वास में दृढ़ रहने में आप सहायता करें प्रभु जी। आपके दास भक्तों के लिए, प्रचारक गणों के लिए, पासवानों के लिए अब मैं विनती निवेदन प्रार्थना करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु जी। हर एक कठिन परिस्थिति में जब आपके वचन को लेकर आगे बढ़ते हैं प्रभु जी, और भी दृढ़ कीजिए मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। आप अपने स्वर्गदूतों का, मेरा स्वर्गदूतों का बाड़ा उनके जीवन में होने दे प्रभु जी। कोई भी डगमगाने ना पाए मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, परंतु और भी अधिकाई से प्रभु जी विश्वास में दृढ़ होकर आगे बढ़ने पाए, और प्यारे प्रभु जी आपके वचन को फैलाने पाए मेरे प्यारे प्रभु जी। क्योंकि वचन में लिखा है मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, हर एक जीव अंगीकार करेगा, हर एक घुटना टिकेगा। हाँ प्रभु जी ये होने दीजिए मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। बेदारी को आने दीजिए मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। एक एक लोग उस सामर्थ्य नाम को जानने पाए मेरे परमेश्वर, जो सच्चाई है मेरे प्यारे प्रभु जी। आप ही मार्ग, सत्य, जीवन आप है प्रभु जी। उस जीवन को लोग जानने और मानने पाए मेरे प्यारे प्रभु जी। हे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, आप उपाय को करिए प्रभु जी। जितने लोग इस कार्य को करते हैं प्रभु, वो नहीं जानते मेरे प्यारे पिता परमेश्वर वो क्या करते हैं प्रभु जी। हे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, उनके भी आंखों को खोल दे मेरे प्यारे प्रभु जी। और वो लोग प्यारे पिता परमेश्वर आप सामर्थ्य जीवते परमेश्वर को जान और मानने पाए, क्योंकि आप ही एक सनातन परमेश्वर हैं प्रभु जी। आज वो अंधेरे में है प्रभु। मैं हर एक के लिए आपसे विनती निवेदन प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, उस सच्चाई को जानने में आप सहायता और अगुवाई करें मेरे प्यारे प्रभु। दया करें, दया करें, अनुग्रह करें हर एक के लिए प्रभु जी। आप दया करें मेरे प्यारे पिता, मेरे प्यारे प्रभु जी। हे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, मैं एक एक के लिए आपसे प्रार्थना निवेदन करती हूँ प्रभु जी। प्रभु जी हर एक परिस्थिति प्रभु जी, बहुत जब विषम परिस्थिति है मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, लेकिन मैं जानती हूँ प्रभु जी आप महान है मेरे परमेश्वर पिता। और जो आपके डर और भय में चलता है मेरे प्रभु जी, जो एक बार निर्णय लेके आगे बढ़ता है प्रभु जी, आप हर परिस्थिति में आप संभालते हैं प्रभु जी। हर एक की विनती निवेदन प्रार्थनाओं को आप सुनते प्रभु जी। हे मेरे परमेश्वर पिता, जिस तरह प्रभु जी इजरायलियों का दुख, प्रभु जी इजरायलियों का चिल्लाना मेरे प्यारे पिता परमेश्वर आपने सुना प्रभु जी, और उस कष्ट से निकाला प्रभु। उसी प्रकार हर एक लोगों को प्रभु जी आप प्यारे पिता परमेश्वर इस संसार रूपी मिश्र से प्यारे पिता परमेश्वर अलग कीजिए मेरे प्यारे प्रभु। और प्यारे पिता परमेश्वर आप बढ़ने में आप सहायता और अगुवाई करें मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी दया और अनुग्रह को चाहती हूँ मेरे प्यारे प्रभु। और भी अधिकाई से वचन में बने रहने में आप सहायता करें प्रभु जी। पवित्र आत्मा की अधीनता में पाए जाए, वचन की अधिकता में पाए जाए प्रभु। ऐसी आपके द्वारा अनुग्रह को चाहती हूँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। हमारे जीवन के हर एक बातों को प्रभु जी आपके चरणों के निकट रखती हूँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। फिर से हर एक बात के लिए आपसे क्षमा मांगती हूँ मेरे प्यारे प्रभु जी, जो हम आपके इच्छा के विरुद्ध चले जाते हैं मेरे प्यारे प्रभु। कई बार हमें पता भी नहीं चलता है मेरे प्यारे पिता, लेकिन आप हमारी सहायता करें प्रभु जी।
उसी मार्ग में हमें चलाइए मेरे प्यारे प्रभु, जिसमें आप चाहते हैं मेरे प्यारे प्रभु। हे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, दया और अनुग्रह को चाहती हूँ प्रभु जी। हर बातों के लिए आपका धन्यवाद 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 देती हूँ प्रभु। जितने मेरे प्रिय जुड़े हैं प्रभु जी, और जो नहीं जुड़ पाए उसके लिए मैं भी आप प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। दया करे, अनुग्रह करे मेरे प्यारे पिता। हे मेरे प्यारे प्रभु जी, हर बातों के लिए प्रभु जी मैं आपकी ओर निगाहें उठाती हूँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। हर एक और भी विनती, निवेदन, प्रार्थना प्रभु जी जो मैं नहीं बोल पाई हूँ प्रभु जी, उन विषयों के लिए भी मैं आपसे मांगती हूँ प्रभु। दया करे मेरे पिता परमेश्वर। हर बातों के लिए आपका धन्यवाद 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 करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु जी। फिर से प्रभु जी, आप हर विनती को आपके चरणों के निकट रखती हूँ प्रभु, और विश्वास के साथ जानती हूँ और मांग लेती हूँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर की आप प्रभु जी प्रार्थना निवेदन को सुनकर हाँ और आमीन में उत्तर देने वाले मेरे जीवित पिता परमेश्वर है। इसी विश्वास के साथ प्रभु जी मैं बड़े धन्यवाद सहित ये दुआ को अपने उद्धार के कर्ता प्यारे प्रभु यीशु मसीह में होकर मांग लेती हूँ। दया करके सुन लीजिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। आमीन आमीन। परमेश्वर की महिमा के लिए मैं एक गीत गा लूंगी। यीशु ने हमें छुड़ाया है शैतान की चाल से। यीशु ने हमें बचाया है पापों के जाल से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। हमने शांति पाई है यीशु के नाम से। हमने पाई है क्षमा यीशु के नाम से। हमने शांति पाई है यीशु के नाम से। हमने पाई है क्षमा यीशु के नाम से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। शालोम शांति और सलाम लाए हैं आपके नाम। शालोम शांति और सलाम मेरे यीशु का पैगाम। शालोम शांति और सलाम लाए हैं आपके नाम। शालोम शांति और सलाम मेरे यीशु का पैगाम। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। यीशु ने हमें छुड़ाया है शैतान की चाल से। यीशु ने हमें बचाया है पापों के जाल से। यीशु ने हमें छुड़ाया है शैतान की चाल से। यीशु ने हमें बचाया है पापों के जाल से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। कुछ वचन को पढ़ लूंगी। भजन संहिता 121 उसका 1 से 8 तक। मैं अपनी आंखों पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वह
तेरे पाँव को टलने न देगा, तेरा रक्षक कभी न ऊँघेगा। सुन, इज़राइल का रक्षक न ऊँघेगा न सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। न तो दिन को धूप से और न रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेके सदा सर्वदा तक करता रहेगा। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर पिता का धन्यवाद। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जीवित अनुग्रहकारी दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से हम आपके चरणों के निकट में आते हैं। आपको हृदय से धन्यवाद धन्यवाद देते हैं पिता, आज के इस दिन के लिए। प्रभु जी, हमारे जीवन में आपने इस नए दिन को जोड़ा, नई जिंदगी दी, नई रोशनी दिखाई प्यारे प्रभु जी। और सुबह से लेकर अभी तक पिता, हर बातों में आपने हमारी सहायता मदद की, हमारे संग साथ रहा पिता, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं दिन भर के तमाम उत्तम आशीषों के लिए, जो हमारे जीवन की हर आवश्यकता के अनुसार आप प्रभु जी हर पल हर क्षण प्रभु जी हमें उन बातों को, उन आवश्यकताओं को हमारे जीवन में आप पूरा करते हैं। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी, हमें उत्तम स्वास्थ्य दिया पिता, कि हम इस योग्य हो पाए हैं कि आपकी इस संगति में प्यारे प्रभु जी हम जुड़ पाए हैं पिता। भले ही हम एक या दो क्यों ना हो प्रभु जी, लेकिन आपकी उपस्थिति हमारे जीवन में है पिता। क्योंकि आपने कहा है, जहाँ दो या तीन मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, मैं वहां पर उपस्थित होता है। और आप हमारी प्रार्थनाओं को सुने हैं प्रभु जी। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। जितने भी प्रार्थना निवेदन आपके समक्ष रखी गई है प्यारे प्रभु जी, हर एक प्रार्थना प्रभु जी आप उनके वचनों को प्रभु जी, उन बातों को आप ध्यान धर के सुने हैं पिता, और उनको प्रभु जी आप जल्द से जल्द उसका उत्तर भी आप देते हैं। इसके लिए हम आपके हृदय से धन्यवाद करते हैं पिता। हर एक निवेदन प्रार्थना प्रभु जी आपके समक्ष में ग्रहण योग्य होने पाए प्यारे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी कि हमारी जो सहायता है पिता, आपकी ओर से ही मिलने वाली है प्यारे प्रभु जी, और कहीं भी हमें कोई भी सहायता हमें कोई नहीं कर सकता प्यारे प्रभु जी, क्योंकि आपके छोड़ और भी कोई परमेश्वर यहाँ पर है ही नहीं प्यारे प्रभु जी। क्योंकि आकाश और पृथ्वी के कर्ता सिर्फ आप ही हैं प्यारे प्रभु जी, जो हमारे पाँव को कभी टलने नहीं देते हैं प्यारे प्रभु जी। और पिता, हमारे जीवन को प्यारे प्रभु जी हर प्रकार से हमारी रक्षा करने वाले हैं पिता। हमारे दाहिनी ओर प्रभु जी हमारे आड़ बनकर हम रहते हैं प्यारे प्रभु जी। हमें न दिन के धूप से न चांदनी से प्रभु जी हमारे जीवन को कभी हानि होने देते हैं प्यारे पिता। धन्यवाद इस सुंदर वचन के लिए प्यारे प्रभु जी। और हमें सारी विपत्ति से प्रभु जी हमें हमारी रक्षा करते हैं, हमें छुड़ा लेते हैं प्यारे पिता। हमारे प्राण की रक्षा करने वाले खुदावन आप ही हैं प्यारे प्रभु जी। और हमारे आने जाने से लेकर पिता सदा सर्वदा काल तक सिर्फ आप हमारे संग साथ रहने वाले खुदावन है प्यारे प्रभु जी। लोग प्रभु जी आपके बनाए हुए चीजों से प्रतिमा बनाकर प्यारे प्रभु जी उसकी उपासना करते हैं, जो बोल नहीं सकता है, जो सुन नहीं सकता है प्यारे प्रभु जी। लेकिन हम आप जीवित परमेश्वर खुदावन की उपासना करते हैं प्यारे प्रभु जी। आप को पुकारते हैं पिता, आप पर विश्वास और भरोसा करते हैं प्यारे प्रभु जी, क्योंकि आपके छोड़ और कोई भी नहीं है जो हमारी बातों को सुन सकता है, जो हमारा उद्धार कर सकता है, जो हमें छुटकारा दे सकता है पिता, जो हमें चंगाई दे सकता है प्यारे प्रभु जी, जो हमें सामर्थ्य दे सकता है पिता, जो हमें बल ताकत दे सकता है पिता, सिर्फ आप ही हैं पिता। आपके छोड़ और कोई भी प्रभु जी नहीं है, आपके तुल्य और कोई कोई भी नहीं पिता। आप अतुलनीय है प्यारे प्रभु जी, आपकी तुलना हम किसी से नहीं कर सकते हैं प्यारे प्रभु जी। क्योंकि आपकी बातों को पिता पेड़ पौधे से लेकर प्रभु जी समुद्र लहर और जितने भी आंधी और तूफान, सब आपकी बातों को मानने वाले हैं प्यारे प्रभु जी। आप तो प्रभु जी हम सबको पिता अपने हाथों से बनाए हैं, और हमें सर्वश्रेष्ठ इन सभी चीजों से हमें प्रभु जी आपने ऊपर रखा है प्यारे प्रभु जी, और इन सब चीजों पर हमें ये अधिकार दिया है प्यारे प्रभु जी। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। सचमुच में पिता, हमारे जन्म से पहले ही आपने हमारे जीवन के लिए जो प्रतिज्ञाएं और जो योजना हमारे लिए जो प्लानिंग किए हैं प्यारे प्रभु जी, हम उस योजना को नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि हमारी सोच से बढ़कर प्रभु जी आप हमारे जीवन को पिता इतना सुंदर बनाते हैं पिता, कि हम नहीं जान पाते हैं प्यारे प्रभु जी। हम सोचे भी नहीं रहते हैं, कई बार ऐसे कार्य हमारे जीवन में हो जाते हैं प्यारे प्रभु जी। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं पिता। कहीं ना कहीं पर प्यारे प्रभु जी हमारे जीवन के लिए, हमारे परिवार के लिए प्यारे प्रभु जी प्रार्थनाएं होती हैं प्यारे पिता। इसलिए आप हमें सुरक्षित भला चंगा जीवित रखे हैं प्यारे पिता। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आप किसी की प्रार्थनाओं को खाली नहीं जाने देते हैं प्यारे पिता। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं पिता। कितनी प्रभु जी महामारियां आई प्यारे प्रभु जी, कितने रोग आए प्यारे पिता, और कितने
कितने सारे प्यारे प्रभु जी जगहों पर कैसे कैसे लोग प्यारे प्रभु जी मरे हैं प्यारे पिता, लेकिन आपने हमें जीवन दिया है पिता, जिंदा रखा है पिता, जीवितों के मध्य में रखा है। ये आपकी महाकरुणा का फल है प्यारे प्रभु जी। आपकी दया, आपकी तरस, आपकी करुणा, आपका प्रेम प्रभु जी हम पर बना है कि आप हमें जीवित रखा है पिता। इसके लिए हम आपका धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। इस जीवन को पिता आप जैसा चाहते हैं कि हमारा जीवन होने पाए प्यारे प्रभु जी, हमारा चाल चलन, हमारा बोलना उठना बैठना समझना पिता आपके समक्ष में ग्रहण योग्य होने पाए प्रभु जी। जैसा आप चाहते हैं हमारा देखना, हमारा आपकी ओर से हो सके पिता। आप जैसा चाहते हैं कि हम उन बातों को सुन सकें, आप जैसा चाहते हैं कि हम उन बातों को बोल सकें, हम आपके वचन की घोषणा करने वाले हो सके प्यारे प्रभु जी। हमारे होठों से किसी भी प्रकार की गलत बात, गलत प्रभु जी ऐसे किसी को ठेस पहुंचने वाली बातें ना निकले प्यारे प्रभु जी, और किसी के लिए हमारे मन में कोई गलत धारणा, गलत युक्ति ना बनाए प्यारे प्रभु जी। हमारे मन को भी आप शुद्ध और साफ रखे पिता, क्योंकि आप हमारे मन को भी जांचने वाले खुदावन है। आप दूर से समझ लेने वाले हैं कि हम कैसे योजना बनाते हैं, कैसी कल्पना करते हैं, कैसे विचारधारा हमारे हैं, इन बातों को आप जान लेने वाले हैं पिता, क्योंकि हमारा जीवन एक खुली हुई किताब के समान है प्यारे प्रभु जी, जिसे हम छुपा नहीं सकते पिता। हम कहीं भी क्यों ना चले जाएं पिता, चाहे हम अधोलोक में जाएं, चाहे पहाड़ पर जाएं, चाहे अंधेरे में जाएं, चाहे प्रभु जी हम कहीं पर क्यों ना चले जाएं पिता, आप हमें देखते हैं प्यारे प्रभु जी। इसलिए हम आपसे छुप कर कोई कार्य को नहीं कर पाते हैं प्यारे पिता। इसलिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं कि आप इस दर्पण रूपी इस वचन को हमारे सम्मुख में रखते हैं, कि हम अपने आप को इस दर्पण में हम देख पा रहे हैं प्यारे प्रभु जी, कि हमारा जीवन कैसा है प्यारे प्रभु जी, हमारा चेहरा कैसा है, हमारे चाल चलन कैसे हैं, हमारे प्रभु जी हमारा उठना बैठना कैसा है, इस दर्पण में आप हमें सब कुछ दिखा देते हैं प्रभु जी। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सचमुच में हमारे जीवन से प्रभु जी, हमारे सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक न जाने हम कितने सारे गलतियों को कर बैठे हैं प्यारे प्रभु जी। कितने सारे ऐसी बातों को बोले हैं जो हमें नहीं बोलना चाहिए, कैसे कितने सारे ऐसे बातों को हम सुने हैं जिससे हमें नहीं सुनना चाहिए प्यारे प्रभु जी। कितने सारे ऐसी चीजों को हम देखे हैं जिसे हमें नहीं देखना चाहिए पिता। इन सारी बातों के लिए हम आपसे प्रभु जी क्षमा मांगते हैं प्यारे प्रभु जी, क्योंकि ये अनजाने में नहीं, हम जानबूझकर ही कर देते हैं प्यारे प्रभु जी। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं पिता, इन सारे गलतियों के लिए, पाप के लिए, अपराध के लिए प्रभु जी आप दया करके हमें क्षमा करिए, ताकि हम आपके समक्ष में ग्रहण योग्य होने पाए प्यारे प्रभु जी। क्योंकि आप तो पवित्र हैं, पाक हैं प्यारे प्रभु जी। आप पवित्रता की मांग करते हैं प्यारे प्रभु जी। आप किसी भी प्रकार से अपवित्र चीजों को पसंद नहीं करते हैं प्यारे पिता। इसलिए प्यारे पिता, हमारे सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक आप अपने पवित्र लहू से धोकर हमें शुद्ध करे प्यारे प्रभु जी, कि हम आपके समक्ष में पिता आपके एक संतान कहलाने के योग्य बन जाए प्यारे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी, जितने भी प्रभु जी लोग इस संगति में जुड़ते हैं प्यारे प्रभु जी, जिसको भी आप उभारते हैं प्यारे प्रभु जी, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी, कि आप उनके मनों में कार्य करते हैं पिता। आप वचन से बोलते बातचीत करते हैं प्यारे प्रभु जी, कि एक अपने मन की बात को खोल कर कहने के लिए प्रभु जी संगति में हम जुड़ते हैं प्यारे प्रभु जी, और आप हमारी बातों को ध्यान धर कर सुनते हैं प्यारे प्रभु जी। हमारी दोहाई आप तक पहुंचती है प्यारे प्रभु जी। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी, क्योंकि हम हमें सिर्फ सहायता सिर्फ आपकी ओर से मिल सकती है प्यारे प्रभु जी, क्योंकि आप ही एक खुदा है प्यारे पिता, जो हमारी बात को प्रभु जी आप सुनते हैं और उसका जवाब देते हैं प्यारे प्रभु जी। सचमुच में जहाँ पर कुछ नहीं हो सकता, वहां से अपना कार्य को आप शुरू कर देने वाले खुदावन है प्यारे पिता। हम धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं पिता इस सुंदर झुंड के लिए प्यारे प्रभु जी। भले ही हम एक या दो या तीन क्यों ना हो प्यारे प्रभु जी, लेकिन आपकी उपस्थिति हमारे बीच में रहती है प्यारे प्रभु जी। हमारे बीच में आप रहते हैं प्यारे प्रभु जी, हमारी प्रार्थनाओं को आप सुनते हैं प्यारे पिता। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं विशेषकर ज्योति आंटी के लिए प्यारे प्रभु जी। 10 फरवरी से प्रभु जी वो आईसीयू में है प्यारे प्रभु जी। वो आईसीयू में प्रभु जी वो जूझ रही है प्यारे प्रभु जी, वो लड़ रही है प्यारे प्रभु जी। आप उनकी वेदनाओं को, आप उनके कष्टों को आप जान रहे हैं प्यारे प्रभु जी। वो किस प्रकार से प्रभु जी उस दर्द को सह रही है प्यारे पिता। आप उसको सहनशीलता दीजिए प्यारे प्रभु जी। उसके प्रभु जी शरीर के हर दुर्बलताओं को, कमजोरियों को पिता आप दूर कर दीजिए मेरे खुदावन प्रभु। आप उनके हर शरीर के हर उन अंगों में बल और ताकत को दे दीजिए प्यारे प्रभु जी। हम नहीं जानते पिता आपकी क्या योजना उसके जीवन के लिए है प्यारे प्रभु जी। आप उसे खड़ा कर दीजिए प्यारे प्रभु जी। आपकी तो प्रभु जी वो कितनी सारी गवाहियों को दी है पिता। आप उसके जीवन में कितने सारे चमत्कार को किए हैं प्यारे प्रभु जी। एक और चमत्कार आप कर दीजिए पिता, क्योंकि वो प्रभु जी आपकी दासी है पिता। आप उसकी प्रार्थनाओं को सुनिए प्यारे प्रभु जी, क्योंकि वो आपसे लिपटे रहने वाली दासी है प्यारे प्रभु जी। आपके वचनों के अनुसार
चलती है प्यारे प्रभु जी, आप उसके हर गलतियों को आप क्षमा करने वाले खुदा हैं, क्योंकि आपका वचन कहता है कि आप प्रभु जी हमारे सब अधर्म को क्षमा करने वाले हैं और सब रोगों को चंगा करने वाले हैं पिता। उस आंटी के हर अधर्म को क्षमा कर दीजिए प्रभु जी, और हर प्रकार के रोगों से आप उसे मुक्त कर दीजिए प्यारे प्रभु जी, ताकि वो हमारे बीच में आकर आपकी गवाही को दे सके, आपके उस चमत्कार को वो बता सके प्यारे प्रभु जी, कि सच में आप प्रभु जी हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाले खुदावन हैं, और प्रभु जी हमें हर प्रकार से छुटकारा देने वाले सिर्फ आप ही हैं प्यारे प्रभु जी। इस बात की गवाही वो दे सके प्यारे प्रभु जी, हमें विश्वास है प्यारे प्रभु जी कि वो जल्द से जल्द खड़ी हो जाएगी प्यारे प्रभु जी, जल्द से जल्द हमारे बीच में आएगी प्यारे पिता, जल्द से जल्द अपने मुख से प्रभु जी एक बड़ी गवाही को देगी प्यारे प्रभु जी, आपके वचन की वो घोषणा करेगी प्यारे प्रभु जी। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी, हमारे जीवन में एक बड़े बोझ को दिया है पिता, अपने परिवार वालों के प्रति प्रभु जी, ग्रुप के प्रति, और भी जितने हमारे घर में प्रिय लोग हैं पिता, उन सब के लिए एक बोझ को हमारे जीवन में दिया है पिता। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं पिता। जो भी बोझ है पिता, हम आपके चरणों के निकट में लाते हैं पिता। हमारे भाई बहन प्रभु जी जो आपके वचन से वंचित है पिता, उनका भी छुटकारा उद्धार हो जाए मेरे प्रभु जी, उनके लिए भी आप एक मार्ग को खोलिए प्यारे पिता, ताकि वो लोग भी पिता अपने मुंह से अंगीकार मन से विश्वास करके सिर्फ आपकी आराधना उपासना करने वाले हो सके पिता। आपके बनाए गए चीजों की प्रतिमा बनाकर उसकी उपासना ना करें प्यारे प्रभु जी, बल्कि सिर्फ आप पर विश्वास कर सके, क्योंकि आकाश और पृथ्वी के बनाने वाले सिर्फ आप ही है प्यारे प्रभु जी, और कोई भी नहीं है प्यारे प्रभु जी। इसके लिए उस बात को, सच्चाई को वो भी जान सके, उनके कानों तक भी ये आवाज जा सके प्यारे प्रभु जी, और उन आवाजों को सुनकर पिता उनमें विश्वास आ सके पिता, ताकि वो आपको जानने वाले हो सके प्यारे प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी बाबू एजेल के लिए भी पिता, उसके भी शरीर को आप बना रहे हैं, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता। जो भी कमजोरी दुर्बलता है, जो नर्व का प्रॉब्लम है, ब्रेन का प्रॉब्लम है प्यारे प्रभु जी, विजन का प्रॉब्लम है प्यारे प्रभु जी, जिसको प्रभु जी वो पूरी तरह से देख सके पिता, और अच्छे से बोल सके, चल सके प्यारे प्रभु जी, ताकि प्यारे प्रभु जी उस घर में भी एक बड़ी गवाही को हम सुन सके प्यारे प्रभु जी। हम कई दिनों से उस बच्चे के लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं प्यारे प्रभु जी, हमें पता नहीं पिता वो कितना परसेंट देख सक रहा है, कैसे वो बातों को सुन रहा है, कैसे वो किस प्रकार से उसका दिमाग चल रहा है पिता, सिर्फ आप जानते हैं पिता, क्योंकि आप प्रभु जी हमारे एक ही काम को बनाने वाले सिर्फ आप ही हैं प्यारे प्रभु जी। इसलिए पिता आप उसे भी चंगा कर दीजिए प्यारे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं बेला आंटी के लिए भी प्यारे प्रभु जी, जबकि वो भी प्यारे प्रभु जी इस उम्र में भी प्यारे प्रभु जी अपनी सेवकाई को दे रही है प्यारे प्रभु जी, जहाँ भी वो कार्य करती हैं पिता, आप उन्हें इस्तेमाल करिए, बल ताकत सामर्थ्य दीजिए प्यारे प्रभु जी, ताकि पिता आपके वचन के अनुसार उसका जीवन होने पाए प्रभु जी। आपके वचन की बातों को वो दूसरों को जब बताती है, तो उस दूसरे लोग जब सुनते हैं तो उनका भी जीवन बदलने पाए, वो आत्मा भी बच सके प्यारे प्रभु जी, ताकि उनके जरिए से पिता और भी लोगों का जीवन बदलने पाए प्यारे प्रभु जी। उनके भी घर परिवार में पिता जो भी परेशानी चिंताएं हैं आप जानते हैं प्यारे प्रभु जी, हर परेशानी चिंताओं को बीमारियों को आप दूर करें प्यारे प्रभु जी, ताकि जब भी प्रभु जी एक थके हुए प्रभु जी वो इस ड्यूटी से आकर भी इस ग्रुप में जुड़ती है प्यारे प्रभु जी, उसे आप सामर्थ और बल दीजिए प्यारे प्रभु जी, वचनों से बोलिए, बातचीत करिए, और उन्हें बल ताकत दीजिए, हिम्मत दीजिए, साहस दीजिए, ताकि और भी अपने जीवन में वो आगे बढ़ सके प्यारे प्रभु जी। बहन संगीता के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी, जबकि वो भी पिता एक हॉस्पिटल में काम करती है, एक सेवा को देती है प्यारे प्रभु जी, उसके हॉस्पिटल में भी जो भी परेशानी है, टेंशन हो रहा है प्यारे प्रभु जी, कई कर्मचारियों के बीच में प्रभु जी कई सारी ऐसी बातें हो जाती है प्यारे प्रभु जी जो नहीं होना चाहिए प्यारे पिता, हर प्रकार से हर गलत बातें, हर प्रकार के जो बातें प्रभु जी अनबन हो रही है पिता, आपके नाम से वो दूर होने पाए प्रभु जी। इस जगह पर आप शांति को प्रदान करिए प्यारे प्रभु जी, अपने पवित्र उपस्थिति को वहां पर दीजिए, कि हर कर्मचारी प्यारे प्रभु जी एक दूसरे की भावनाओं को समझकर एक अच्छे कार्य को, एक अच्छी सेवा को करने वाले हो सके पिता, और उसके भी परिवार वालों के आप संग और साथ होइए प्यारे प्रभु जी। उसी प्रकार हम प्रार्थना करते हैं भाई अमन के लिए प्रभु जी, जबकि प्रतिदिन पिता इस प्लेटफॉर्म को प्रभु जी वो ओपन करके बैठता है प्यारे प्रभु जी, और प्यारे प्रभु जी जिसके जरिए से हम एक दूसरे की बातों को हम जान पाते हैं प्रभु जी, और एक दूसरे के लिए प्रभु जी हम प्रार्थना कर पाते हैं, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और उस भाई के परिवार के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं पिता, उसके भी घर परिवार को आप अच्छा रखे प्यारे प्रभु जी, जबकि अपने घर वालों से दूर रहकर वो कार्य करते हैं प्यारे प्रभु जी, जहाँ कहीं भी कार्य करते हैं आप उनकी सहायता मदद अगुवाई करिए, ताकि प्यारे प्रभु जी वो और भी अधिकाई से आपके वचन के अनुसार उनका परिवार चलने वाला हो सके प्यारे
प्रभु जी। और भी हमारे घर परिवार में जितने लोग भी हैं पिता, हर एक की आप सहायता मदद करिए, जहाँ जहाँ भी रहते हैं, पढ़ते लिखते हैं, प्यारे प्रभु जी, कार्य करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, आप हर एक के संग और साथ होइए, हर एक की सुधि लीजिए प्यारे प्रभु जी। खासकर इन दिनों में हम पढ़ने वाले बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, उन्हें ज्ञान बुद्धि समझ दीजिए, उनके विवेक को खोलिए, ताकि वो जो कुछ भी साल भर मेहनत किए हैं प्यारे प्रभु जी, वो उस प्रश्न का उत्तर सही सही लिख सके पिता, जो प्रश्न उनके पेपर पे आता है प्यारे प्रभु जी। और जो भी तैयारी करते हैं, तैयारी करते समय में किसी भी प्रकार की कठिनाई उनके जीवन में ना आ सके, हर प्रकार से आप उन्हें अच्छा रखे पिता, किसी भी प्रकार के दुख बीमारी किसी के जीवन में इस परीक्षा के समय में उनके जीवन में ना आने पाए प्यारे प्रभु जी, ताकि स्वस्थ रहकर प्रभु जी उस एग्जाम को अच्छी तरह से लिखने वाले हो सके प्यारे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं इस देश के प्रभु जी, हर एक उन नेताओं के लिए जो विभिन्न पदों के लिए नियुक्त किए गए हैं पिता, हर एक की आप सहायता मदद अगुवाई करिए प्यारे प्रभु जी, ताकि इस देश को अच्छी तरह से वो चला सकें, इस देश को प्यारे प्रभु जी ईमानदारी लगन के साथ प्यारे प्रभु जी चलाने वाले हो सके प्यारे प्रभु जी। हर एक को प्रभु जी, हर नेताओं के भी मन में ऐसे बात को डालिए, ताकि वो भी आपके इस वचन को जान सकें और उनका भी जीवन बदलने वाला हो सके प्रभु जी। उसी प्रकार हम प्रार्थना करते हैं इस देश में जितने भी चर्चेस चलाए जाते हैं, जहाँ कहीं भी लोग इकट्ठे होकर आपके वचन का बीज बोते हैं, और जो लोग सुनते हैं पिता, हर एक जगह पर आप उपस्थित होइए, हर एक जगह पर प्रभु जी एक एकता को, प्रेम को, सहानुभूति को, सहनशीलता को हम मांगते हैं प्यारे प्रभु जी। किसी भी प्रकार की लड़ाई झगड़े किसी भी चर्चेस में ना होने पाए प्यारे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं उन विश्वासी भाई बहनों के लिए प्यारे पिता, जो विश्वास में आगे बढ़ते हैं प्यारे प्रभु जी, उनके बढ़ने में आप किसी भी प्रकार की बाधा ना होने दीजिए पिता, ताकि आपके वचन के अनुसार पिता हर एक का जीवन आगे बढ़ने वाला हो सके प्यारे प्रभु जी। जहाँ कहीं भी प्रभु जी, जबकि आपके दास भक्त प्रभु जी कितने कठिन परिश्रम कर रहे हैं पिता, उपवास प्रार्थना कर रहे हैं प्यारे प्रभु जी, आपके राज्य को बढ़ाने के लिए प्रभु जी भरसक प्रयत्नशील है पिता। कई जगह पर जमीन की आवश्यकता है, कई जगह पर प्रभु जी उस जमीन के लिए पैसे की भी आवश्यकता हो रही है प्यारे प्रभु जी। हर एक उन लोगों के लिए पिता आप उस जमीन और पैसे का भी प्रबंध करिए प्यारे प्रभु जी, ताकि और भी अधिक से अधिक लोग प्यारे प्रभु जी आपके राज्य में आ सकें प्यारे प्रभु जी, और भी अधिक से लोगों का जीवन बचने पाए प्यारे पिता। जहाँ कहीं भी लोग पिता आपके नाम को प्रभु जी जब प्रचार करते हैं, उन प्रचारक भाई बहनों के जीवन में जो सतावा आता है, हम उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी, कि आप प्यारे प्रभु जी उनको और भी हिम्मत, साहस, बल, ताकत दीजिए, ताकि प्यारे प्रभु जी आपके वचन को थाम कर आगे बढ़ने वाले हो सके प्यारे प्रभु जी। और जो भी विरोधी हैं प्यारे प्रभु जी, उनके भी मनों में आप कार्य करें, ताकि उनका जीवन भी बदल सके, उनके मन में आप प्रेम को डालिए प्यारे प्रभु जी, ताकि वो भी आपके वचन को जान कर पिता आपको ग्रहण करने वाले बन सके प्यारे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं पिता इस ब्लेस्ड फैमिली में जितने भी छोटे से बड़े बुजुर्ग हैं प्यारे पिता, हर एक के जीवन को आप आशीषित करिए प्रभु जी। बहन समीक्षा सिस्टर के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं पिता, जबकि वो उस विदेश से जुड़ती हैं प्यारे प्रभु जी, जो भी परेशानी चिंताएं उनके भी जीवन में है, आप उनके भी जीवन को आप संभालिए, उन्हें हिम्मत दीजिए, साहस दीजिए, जबकि दोनों बच्चों के संग अपने पति के संग रहती है प्यारे पिता, हर एक बात के लिए आप उनके संग और साथ होइए, उनके पति के विश्वास को और भी बढ़ाइए, बच्चों को भी आप ऐसा मन दीजिए कि उस संगति में जुड़ सकें प्यारे प्रभु जी। उसी प्रकार हम प्रार्थना करते हैं प्यारे पिता, और भी जितने बुजुर्ग लोग हैं इस ग्रुप में, हर एक को आप बल ताकत सामर्थ दीजिए, और अपने अनुग्रह में आप संभाले रखिए प्यारे प्रभु जी। एक बार फिर से प्यारे पिता हम दोनों के भी आप संग और साथ होइए, जबकि हम भी अपने घर परिवार से दूर रहकर यहाँ पर रहते हैं प्यारे प्रभु जी, हम जिन लोगों के बीच में भी हमारा संगति हम रखते हैं पिता, उनके भी संग और साथ हुए, जिस चर्च में हम यहाँ पर जाते हैं उन सभी के भी संग और साथ हुए, उनका भी जीवन प्रभु जी आपके वचन के निमित्त होने पाए प्यारे प्रभु जी। एक बार फिर से प्यारे प्रभु जी हम प्रत्येक को पिता आपने संभाला रखा, दिन भर अच्छा रखा, इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। और आगे के समय में प्यारे प्रभु जी जो भी वचन पढ़ते हैं या फिर जो भी प्रार्थनाएं करते हैं पिता, जो भी गीतों को गाया जाता है, आपके नाम को महिमा मिलने वाला हो सके प्रभु जी। सारी बातों के लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। और आगे के पलों में प्रभु जी अपने घर के हर एक छोटे बड़े बुजुर्ग सभी को, और इस ग्रुप के भी सभी लोगों को प्यारे प्रभु जी, ज्योति आंटी के पूरे परिवार को भी आपके हाथों में सौंपते हैं पिता, और अपने आत्मा प्राण देह को आपके हाथ में सौंपते हुए इस प्रार्थना को उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आमीन आमीन आमीन। और भी प्रार्थना कर सकते हैं। बेला आंटी शालोम, जय मसीह की।
जय मसीह की बहन, जय मसीह की। आंटी शालोम, जय मसीह की। जय मसीह की, जय मसीह की। कैसे हैं बहन के आप लिए लोग? आप प्रार्थना निवेदन दिए थे आंटी, वो कैसी हैं? देखिए, सिस्टर ललिता ताम्रकर की तो डेथ हो गई 3rd डे में ही। अच्छा। हाँ। जी और जी एक जी। अच्छी खबर मैं ये दे दूं, ज्योति बहन वेंटिलेटर से निकल गई है बाहर। अरे प्रभु का धन्यवाद हो, बहुत बहुत हम्म। धन्यवाद हो आंटी। सचमुच में महान परमेश्वर है। सच में प्रार्थना को सुनने वाले, इतना मतलब ना, हाँ, बहुत बस। अच्छी खबर सुना है। प्रभु का हृदय से धन्यवाद आंटी। सच में बहुत अच्छा लगा। बहुत हाँ, अच्छा लगा, वेंटिलेटर से बाप रे। बाहर हो गई है और ट्यूब भी निकल गई है उनकी। और थोड़ा बीच में उनको एनआईवी में रखना पड़ता है। जी जी जी, वो भी हट जाएगा। हाँ, हो वो भी हट जाएंगे। जाएंगे। प्रभु बिल्कुल, बस। महान अब है। महान है परमेश्वर, और प्रार्थनाओं को सुन के उत्तर देता है प्रभु। अद्भुत 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 परमेश्वर है, बाप रे, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। हाँ। इतना प्रभु आज का धन्यवाद हो। थैंक यू मैं भी आंटी, बहुत अच्छी खबर सुनाए आंटी। मैं सिस्टर को भी बोली, मैं बोली बोलना हम लोग सब अभी भी प्रेयर में हैं, और खूब जी याद जी किए हैं, ऐसा करके बता देना करके बोली हूँ सिस्टर को। जी 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 जी। सचमुच में बीच में प्रभु एक बार महान टाइम है, एकदम निकालेंगे। बड़ी गवाही। जी जी जी। बहुत, यानी बहुत बड़ी गवाही है। 1 महीना वेंटिलेटर से बाहर आना, ये जी बहुत जी बड़ी जी गवाही। जी जी और जी, वो, हम लोग मेडिकल वाले हो, इस बात को और अच्छे से हाँ, समझ सकते हैं। समझ सकते हैं। हाँ। जी 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 बस प्रभु उनको वार्ड तक लाए, और भले थोड़ा दिन लगे, टाइम लगे, बट वो अच्छी हो जाए जी जी। बस। हो हाँ। बिल्कुल जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल आंटी। बस यही प्रार्थना में, बस ऐसी दिल से प्रार्थना करते रहिए। बहुत आप लोग की जो प्रार्थनाएं हैं वो बहुत कीमती हैं, बहुत कीमती हैं। प्रभु अनुग्रह करता है वास्तव में। यही है प्रार्थनाओं का उत्तर। जी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही है कि वास्तव में जब हम मन से प्रार्थना करते हैं, दिल से प्रार्थना करते हैं, तो सुनता है प्रभु। सुनता मैं है प्रभु। जी जी मैं हमेशा यही बोलती थी कि हम तो जुड़वा है प्रभु आत्मिक जीवन में, तो आप एक को कैसे आगे ले जाएंगे और एक को कैसे छोड़ देंगे? जुड़वा तो दोनों एक साथ हैं। तो जी आप उसको लाइए, वापस लाइए प्रभु उसको, जी लाइए उसको, ऐसा करके मैं हमेशा प्रार्थना करती थी। जी जी क्योंकि हर जगह जहाँ ज्योति बहन है वहाँ बेला बहन जरूर रहती है। ऐसा। तो मैं बोली मेरे को अकेले अपना वो नहीं होना है प्रभु, मेरे को मेरी जी ज्योति जी। बहन चाहिए, ऐसा करके। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम सबको इंतजार है आंटी कि वो एक दिन बीच में हाँ। आके हम गवाही को रखे, परमेश्वर की महिमा को करें। हाँ। हम लोग बहुत आशीषित होते हैं भाई आप लोग के जीवन से आंटी। सचमुच में बहुत कुछ सीखने के लिए, और हमारा विश्वास बढ़ता है बातों को सुनते हैं, गवाहियों को, आप लोग के जीवन की बातों को देखते हैं कि प्रभु ने कैसे किया। सचमुच में आंटी बहुत आशीषित होते हैं। बस प्रभु अपनी दया में बनाए रखे, बस यही जी इच्छा जी है। जी जी, हर परिस्थिति में प्रभु अपनी दया में बनाए रखे। और अभी 2-3 दिन पहले मेरी एक बहुत मेरे बहुत सीनियर भाई से बातचीत हुई। अरविंद सिंह ब्रदर, रायपुर में रहते हैं। जी वो 82 इयर्स के करीब हैं। जी। और भाई भक्त सिंह के ट्रांसलेटर थे वो। ओ। हाँ, भाई भक्त सिंह के ट्रांसलेटर रह चुके हैं, और बहुत डीप उस पे रहते हैं वो हमेशा। जी 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 जी। तो काफी मतलब 2-1 साल के बाद मेरी बातचीत हुई उनसे। इसी सिलसिले में बात करी थी एक्चुअली, ज्योति बहन के सिलसिले में। जी जी जी। तो भैया को मालूम है कि नहीं, मैं बता देती हूँ ऐसा करके। तो ओ, उन्होंने मुझे एक बात कहा, बोले कैसा चल रहा है अब तो, सीनियर हो आप, और आपकी बहुत सी बातों से मैं भी बहुत प्रभावित होता था, और
अब की बातों को लेके परमेश्वर से मैं बात करता था, तो कैसा चल रहा है जीवन और कैसा सीख रहे हो आप इन दिनों में, ऐसा करके। तो मैं बोली भैया, प्रभु सिखाते जा रहा है और बातों को समझने के लिए प्रभु तैयार करते जा रहा है। तो बोले इन दिनों में प्रभु जो मुझसे बात कर रहा है, वो ये बात कर रहा है कि तुम पृथ्वी में रह के तो मेरे जीवन को जाने हो, सब कुछ को जाने हो, पर स्वर्ग में मैं कैसे रहता हूँ इसको क्या तुम जाने हो? क्योंकि मैं स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर हूँ। तो जी। उसके बाद जब वो बोले तो मैं वास्तव में एकदम अंदर से वो हो गई कि वास्तव में हम तो यही सोच रहे हैं ना कि हाँ प्रभु के पास चले जाएंगे, हम लोग प्रभु के साथ रहेंगे, बस यही दुआ मांगते हैं कि प्रभु आपके साथ रहना, आपके साथ रहना। लेकिन आपके साथ रहना है तो वो स्वर्ग कैसा है और प्रभु के साथ रह के करना क्या है, ओ करना क्या जी जी। है ना। तो भैया जी जब ये बात है ना, तो मेरे लिए भी एक बड़ा सोचने का विषय बन गया कि स्वर्ग में हम करेंगे क्या। हमें कुछ मालूम है कि स्वर्ग में करना क्या है। तो इन दिनों में भैया वही चीज बोल रहे थे कि मुझे उस डीप उस पे ले जा रहा है प्रभु, और मैं उसी बातों में लगा हुआ हूँ सिस्टर। तो आप कहाँ तक पहुंचे हो ऐसे करके। मैं बोली भैया आपकी बराबरी में तो हम जीरो ही हैं, कुछ नहीं है हमारे पास। क्योंकि मैं तो थोड़ी देर के लिए ही बस संगति को अटेंड कर पाती हूँ, और रात का थोड़ा सा समय मिलता है मेरे को, उसी में प्रभु के साथ रहती हूँ। बाकी पूरा दिन मेरा नौकरी में निकल जाता है। तो भैया भी वही बोल रहे थे मेरे को कि मैं कितने साल से आपको देख रहा हूँ, खैर आपके ऊपर जिम्मेदारी है, लेकिन आपको देखता हूँ मैं तो मुझे, मैं यही सोचते रहता हूँ, बोल रहे थे कि जॉब भी करता है, फिर घर भी संभालना है, फिर प्रभु के साथ भी रहना है, ये सब कैसे होता है प्रभु ऐसे करे। तो भाई उसी टाइप के हैं थोड़ा सा, क्योंकि वो जी जी। अपना 24 आवर्स जो है वो प्रभु को देते हैं। वो 25 साल की बाप उम्र रे। सब कुछ, हाँ 25 साल की उम्र में सब कुछ छोड़ गए थे वो मैकेनिकल इंजीनियर थे वो। उनकी बहुत जी अद्भुत जी जी। गवाही। हाँ। अद्भुत जी, प्रभु के साथ 24 आवर्स रहना, बाप रे। हाँ 24 आवर्स प्रभु के साथ रहते हैं। और दूसरी चीज, जब वो छोड़े तो उस समय उनकी जो सैलरी थी, एक मतलब रेपुटेड सैलरी, एक रेपुटेड पोजीशन, सब कुछ बहुत अच्छा था। बोले आज की डेट में यदि वो रिटायर होते तो कितनी पूंजी रहती है और कितना पेंशन मिलता है, ऐसा ऐसा। तो वो जी सबको उनने मतलब अपने लाइफ से कट ऑफ किया। तो वो बहुत यानी बहुत ऊंची चीज है भैया, उनकी बातों को समझ पाना। मतलब हमारे भी कई बार ऊपर से निकल जाता है कि भैया बोल क्या रहे हैं, मेरे क्यों समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा टाइप का। तो अच्छा लगा उनसे बात करके। बोल रहे थे मुझको कि बैठिए मेरे साथ ऐसा ऐसा करके, लेकिन वही है मेरे पास टाइम का शॉर्टेज हो जाता है करके, थोड़ा सा टाइम नहीं दे पा रही हूँ उनको। जी जी जी। कि उनको टाइम देना मतलब 1.5 से 2 घंटे मेरे को उनके साथ रहना है, तब जाके मेरे को कुछ 10 1 मिनट का बात मेरे को समझ में आएगा ऐसा। वो इतने ऊपर की बात करते हैं। हम तो कुछ भी नहीं है आंटी आप लोग के सामने, सच में। जैसे आप बोल रहे हैं ना, प्रभु साथ। वैसे वैसे ही मैं भैया को बोलती हूँ, कहाँ भैया आप कहाँ और मैं। ऐसा। तो, तो मैं उनको हो हमेशा गया। वही आप। जी जी। हाँ बोलिए बोलिए। मैं हमेशा आपसे, ज्योति आंटी जैसे जैसे बात करती थी, तो मैं बोलती प्रभु कितना जीवन कितना अच्छा है, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ वैसे, आंटी लोग के समान। मेरे को बहुत वो लगता है आंटी। और हमारे एक जस्सी आंटी करके हैं हमारे, उसमें ENFI ग्रुप में हम्म। कभी जीवन देखती हूँ आप लोग का, तो मतलब बहुत एकदम एकदम बहुत अच्छा लगता है। और बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। यही तो अच्छी बात है कि हम लोग एक दूसरे के साथ जो मिलते हैं आपस में,
प्रभु की संगति करते हैं ना, यही तो चीजें हमको बढ़ाती हैं। जी 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 इसीलिए तो प्रभु भी बोलता है ना कि जैसे जैसे उस दिन को निकट आते देखो, संगति करना नहीं छोड़ना। तो उसका कारण नेचर यही है जी कि जी जी जैसे मेरे जीवन में जो चीज नहीं हो पा रही है, किसी के जीवन में वो जी चीज घटा है और उसने उस चीज को कैसे अपने आप को संभाला, तो वो गवाही जब मेरे सामने आएगी तो वो चीज मेरे को बल मिलता है ना कि अच्छा ये चीज को ऐसे जी करना है। हाँ, तो मेरे साथ भी तो जी ऐसा जी होगा, तो मेरे को यहाँ पर ऐसा करना है। तो एक भले जी वो गवाही, जो सामने वाला तो गवाही दे रहा है ना कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ, भाई हम सब मसीह की राह पे चलने वाले लोग हैं, तो हम सबके जीवन में भी यही उतार चढ़ाव आते रहेंगे ना। जी जी लेकिन जी जी क्या हम उन बातों से अपने जीवन को कैसे पार करना, ये चीज हम सीख रहे हैं। तो यही तो गवाही, इसी को गवाही बोलते हैं ना, कि जो मुझको थाम ले, मुझको सहारा दे दे, जी जी मुझको जी जी चलना जी सिखा दे, है ना, यही तो गवाही है। इसलिए गवाह बनो क्यों बोल रहा है प्रभु, इसलिए बोल रहा है गवाह बनो। जी लेकिन आज मनुष्य की सचमुच जो में भाग्य है, मैं चर्चों में जो सुनती हूँ, गवाहियां सुनती हूँ, तो यही गवाही रहती है, मेरे को यहाँ जाना था, मैं वहां गई थी, बस मेरे चंगाई को के लिए ये हाँ, आशीष वो आशीष, ये लोग बस हाँ, जो चीजें भौतिक चीजें टिपिकल, वो हाँ, आशीष। भौतिक चीजों के सही लिए वो बात। आज ये, जी हाँ, जी मैं भी यही चीज आज, को देखती हूँ। आत्मा की बातें, जीवन की बातें नहीं रहती है। हम्म, तो आज लोग उस चीज को प्रभु में रह के भी नहीं समझ पा रहे हैं। तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज है कि हम जो प्रभु के जीवन को लेके चल रहे हैं, तो स्टेप बाय स्टेप हमको अंश अंश करके बढ़ते जाना है ना। तो जी अंश अंश हम बढ़ेंगे कब, उस संगति में आपस के साथ मिले रहेंगे, एक दूसरे से, एक दूसरे की बातों से, एक दूसरे के जीवन से, यही तो प्रभाव हमको प्रभु के साथ और निकटता में लाता है। तो ये बहुत अच्छी चीज है, इस संगति को बीच में भी 3-4 दिन से मैं जुड़ नहीं पा रही थी। बहुत सारी कुछ कुछ जी ऐसे काम या हॉस्पिटल का वर्क मेरा इतना ओवरलोड हो गया है, अकेली हो गई हूँ एक्चुअली। मेरे साथ जो मेरी असिस्टेंट थी, अभी कार्डियक यूनिट खुल गया तो उसको वहां डाल दिए। तो अभी मैं जी टोटल खत्म हो गई हूँ पूरे हॉस्पिटल को देखने के लिए। पूरे समय मेरे को बिजी रहना पड़ता है, घर में आने के बाद भी। जब भी लगाती जी हूँ, जैसे ही प्रेयर में जुड़ती हूँ, हर 2 मिनट में फोन आना चालू हो जाता है। तो नहीं हो पा रहा था मेरे से अभी। फिर मुझे लगा कि नहीं, आज मेरे को जुड़ना है, आज कैसे भी जुड़ना है करके, और प्रभु की नहीं, दया से बहुत अभी। अच्छा लगा आपसे बात करके भाई। और हम्म, ज्योति आंटी जी के बारे में सुन के बहुत ही अच्छा लगा आंटी। मुझे भी जब आप सवेरे पता चला तो मैं भी बहुत धन्यवाद दी प्रभु को। परमेश्वर का प्रेम अद्भुत है, महान, बहुत अद्भुत महान है अद्भुत प्रेम। अद्भुत परमेश्वर। हमारी सोच समझ से परे परे परमेश्वर का है काम है, आंटी। जो वास्तव में सचमुच में। अनुभव अनुभव करने वाला, वो वास्तव में वो परमेश्वर हमारे साथ जी है ना। जी बिल्कुल बिल्कुल। वही तो। मरियम जब मैं कह रही थी, जी मरियम जब कह रही थी ना कि जो वो कहे वो करना, करना। जी जी है ना, जी वो जी ये नहीं कह रही थी और जाके उसने ऑर्डर नहीं दी, जी उसने सिर्फ बता दी कि ऐसा ऐसा हो गया है, ऐसा कर, मतलब एक रिक्वेस्ट उसने जाके रख दी। और हमारा भी काम यही है बस, मरियम के समान, कि हमको रिक्वेस्ट रख देना है। और प्रभु मरियम को बोल दिया मेरा समय नहीं आया है अभी, पर क्या जी बोलने के बाद वो, मेरा समय नहीं आया है, तो प्रभु बोल सकता था अभी मेरा समय नहीं है तो मैं क्यों करूं। जी लेकिन नहीं, मरियम के रिक्वेस्ट को सुना उसने, और जहां उसकी नीड थी, उस नीड को कैसे फुलफिल करना है उसके लिए फिर उसने, तो मरियम ने इस बात को क्या कहा कि जो कुछ वो कहे वो करना। करना। तो मरियम के पुकार में भी एक मतलब वो था, विश्वास था, और वो जानती थी कि यदि मेरे मुख से निकला है तो मेरा प्रभु जरूर करेगा, उसको करेगा। भले वहां पर एक ऐसा रिलेशन दिखा रहा है कि माँ है और बेटा है, लेकिन वो माँ और बेटे के उस पे नहीं कह रही थी। वो जानती थी कि वो
परमेश्वर का पुत्र है और वो जो बोलूंगे तो वो सुनेगा और उसके लिए उस काम को करेगा। तो प्रभु यीशु मसीह भी वहां पर उसी बात को सुन के टाल नहीं देते, लेकिन उसके रिक्वेस्ट के ऊपर वो एक्शन लेते हैं और उस काम को जी करते हैं। तो ऐसा ही विश्वास हमारे अंदर होना है कि जब हम किसी चीज को प्रभु तक पहुंचा रहे हैं तो उसके साथ साथ हमारे अंदर एक फेथ भी होना है कि मैंने कहा है प्रभु से तो कहीं ना कहीं से उपाय करेगा, वो उपाय निकालेगा। होगा। हाँ, जरूर होगा। जी होए जी है। जी जी तो जी, बस बिल्कुल बिल्कुल आंटी। हाँ उसी विश्वास में हमको बने रहना और बढ़ते जाना है। जी यही फेथ, यही विश्वास हमारे अंदर, इतना विश्वास हमारे अंदर होना चाहिए कि मैंने कहा है तो जरूर मेरा प्रभु करेगा। कनानी स्त्री से भी बातचीत हो रही थी तो प्रभु कहता है बच्चों की रोटी लेके कुत्तों के आगे डालूंगा क्या? जी तो स्त्री ने बुरा नहीं मानी, जी बुरा नहीं मानी, उसको एक्सेप्ट करी। वो कही सच है प्रभु, है ना। उसने जी कही सच है प्रभु, बिल्कुल सच कह रहे हो आप। लेकिन प्रभु जो बच्चों की मेज से गिरता है ना वो चूर चार जी, कुत्ते खाते हैं। चूर चार भी। तो बस उतना ही हाँ, चाहिए प्रभु, और कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, जी चूर चार बिल्कुल दे दो। और प्रभु ने कहा क्या? सच मैंने ऐसा विश्वास इसराइल में भी नहीं देखा। नहीं पाया। तो कैसा हमारे अंदर का विश्वास है, कैसे, कैसा विश्वास हमारे अंदर? क्या ऐसा विश्वास है जो उस कनानी स्त्री के पास था? वो 12 साल से जो लहू बह रहा था, वो स्त्री जिसने अपने अंदर एक विश्वास किया कि मैं जाऊंगी और प्रभु के आंचल को पीछे से छू लूंगी, और जैसे मैं छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। एक ऐसा अटूट विश्वास, जबकि यहूदियों के रीति के अनुसार ऐसा था कि जो स्त्री धर्म से है वो भीड़ में नहीं जा सकते, जी क्योंकि यदि मालूम हो जाएगा, यहूदियों को मालूम हो जाता है कि ये स्त्री ऐसे ही से है, तो लोग उसको पत्थरवा करके मार डालते, मार भीड़ डालते थे। में हाँ हाँ मार डालते। वो सबकी चिंता नहीं करी कि मेरे को मार डाला जाएगा, लोगों को यदि पता चल गया तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, मतलब मन में शंका, डर और भय लेके नहीं, परंतु एक जीवित विश्वास लेके कि मैं जाऊंगी भीड़ को चीरते हुए। जबकि उसके ऊपर लिखा है कि उसने 12 साल से वो जो उसको लहू बह रहा था, अपनी सारी जीविका व्यय कर चुकी थी और शरीर से सोचो इतनी कमजोर हो गई होगी। हैं? आज चने 4 दिन से 5 दिन यदि होता है, 5 से 6 दिन होता है, तो अपन क्या बोलते, बहुत कमजोरी लग रही है, ऐसा अपन जी बोलते हैं। लेकिन वो 12 साल से वो कैसे, कैसी स्थिति में रही होगी, वो क्या कंडीशन रही होगी उसकी। उस विश्वास के साथ वो उस भीड़ में जाती है और जाके वो छू लेती है। मैं तो वही मतलब सोचती हूँ, मैं इन दृष्टांतों में सोचती हूँ कि कुछ कर गुजरने के लिए एक बात जो हमारे अंदर होना है, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है विश्वास। इसलिए बाइबल भी बोलती है ना कि विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, उन्होंने। हाँ, जी अनहोना है। यदि हम विश्वास नहीं कर सके तो हम प्रसन्न भी नहीं कर सकेंगे। तो हमारे अंदर ऐसा विश्वास होना चाहिए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर है। तो आज हमारे पास कैसा विश्वास है? राई के दाने के बराबर? हमारे पास राई के दाने के बराबर भी विश्वास नहीं है, नहीं। क्योंकि प्रभु कह रहा है यदि राई के दाने के बराबर होगा तो तुम इस पहाड़ को कहोगे जा समुद्र में गिर जा, तो तुम्हारे लिए हो जाएगा, बोल रहा हूं। तो क्या जी चैलेंज प्रभु का, कि हमारे अंदर कैसा विश्वास, उस विश्वास को हमारे अंदर डेवलप करना है कि मैंने मन में सोचा है और मेरा प्रभु करेगा। तो प्रभु के उस विश्वास पे हमको उतरना है, जैसे इन स्त्रियों ने उस भरोसे को जीत लिया प्रभु।
तो प्रभु हमारी वैसी ही सहायता करे कि हम उस विश्वास में बने रहें और बढ़ते चले जाएं। जी आमीन, जक्कई के ऐसा ही हो। जक्कई के जीवन से भी मैं ये सीखती हूँ। इसके एक लाइन लिखा हुआ है उसके लिए, और वो यीशु को देखना चाहता जी था। मैं जी फेल हूँ यहाँ पर इस लाइन में मैं अभी तक नहीं पहुंची हूँ। लेकिन जक्कई ने अपने जीवन में इस लाइन को बोला कि मैं यीशु को देखना चाहता हूँ। और जैसे ही वो यीशु को देखना चाहता था तो उसने क्या किया, वो भीड़ को छोड़ दिया। आज हम लोग भीड़ को छोड़ नहीं पा रहे। हमारी समस्याएं, हमारी परेशानियां, हमारी ये सारी चीजों के कारण हम क्या कर रहे हैं, भीड़ के बीच में ही हैं हम, जी है ना। लेकिन जी जक्कई ने क्या किया, सबसे पहले भीड़ को छोड़ा और वो कहाँ चढ़ा, पेड़ के ऊपर चढ़ा। अर्थात अलगाव का जीवन और ऊंचाई का जीवन। पेड़ पे चढ़ना मतलब ऊंचाई का जीवन। जी और जब वो करके दिखा दिया तो उसकी जो अंदर की सोच थी, प्रभु यीशु मसीह स्वयं उस पेड़ के नीचे पहुंच गए। तो हमारे अंदर भी ऐसा ही प्रबल विश्वास जागृत हो जाए। कौन आ रहा है हॉस्पिटल से? तो प्रेयर कर लिए हैं क्या? जी आंटी, मैं और सुनीता कर लिए हैं। 2 मिनट ना, मैं फोन उठाने लगे हॉस्पिटल का। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। हेलो। जी आंटी। अभी थोड़ा सा हॉस्पिटल में फोन आया, स्टाफ पोजीशन प्रॉपर नहीं है करके फोन जी आ रहा जी है। जी तो मैं एक छोटी सी प्रार्थना कर लेती हूँ। जी पवित्र 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 प्रेमी स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपके जीवित और सर्वदा ऊंचे पर उठाए हुए नाम के नीचे आज इस रात्रि के समय एक बार फिर से आपकी हमदो सताइश करते हैं। आप जो प्रथम और अंतिम, अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत पिता हैं। आपके समान ना कोई दूसरा ईश्वर है और ना था और ना कोई होगा। ऐसे महाप्रतापी और भय के योग्य सनातन काल के सिद्ध परमेश्वर राजा, आपके पाक और पवित्र चरणों में अपने सरों को झुकाते हैं प्यारे प्रभु। आपका हृदय से धन्यवाद 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 देते हैं। आप राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु हैं। आप ही अनादि और अनंत काल के परमेश्वर पिता हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र योजना के लिए जो आपने अपने पुत्र के रूप में प्रकट किया और इस पृथ्वी पर हमें एक उद्धारकर्ता के रूप में अपने पुत्र को भेज दिया कि मनुष्य जो भटका हुआ, खोया हुआ, पापों की दशा में पड़ा हुआ, नाश में और मृत्यु के अंधकार में डूबा हुआ था, ऐसे मनुष्य पर आपने तरस खाया और दया किया प्यारे प्रभु जी। हाँ प्रभु, हम भी भटके हुए थे, हम भी उन भेड़ों के समान थे प्रभु, जो अपना अपना मार्ग लेकर चल रहे थे प्यारे पिता। आपसे देखा नहीं गया प्यारे प्रभु। आपने हम पर तरस खाया, आपने हम पर दया किया, आपने गहरे प्रेम से हमसे प्रेम किया प्यारे ईश्वर राजा। मैं आपका हृदय से धन्यवाद करती हूँ।
कोई योग्यता नहीं थी प्रभु मेरे जीवन में, कोई अच्छाई नहीं थी पिता। हाँ प्रभु जी, कोई ऐसी बात मेरे जीवन में नहीं थी प्रभु कि आप मुझसे प्यार करते। मेरे उस गंदगी से भरे हुए जीवन में हाँ प्रभु, आपने उस घिनौनी दशा को देखकर आपने मुझसे घृणा नहीं किया प्यारे प्रभु, परंतु आपने उसी घृणित दशा में मुझसे प्यार किया प्यारे ईश्वर राजा। आपकी शुक्रगुजारी करती हूँ। कोई ऐसी बात मेरे जीवन में नहीं है प्यारे प्रभु कि आप मेरी तरफ नजर उठाकर देखें। उस कीड़े और केंचुए के समान ये जीवन प्रभु, जो मुरझाने वाला, भाप से उड़ जाने वाला, हाँ प्रभु जी, सूख कर कट कर झड़ जाने वाला ये जीवन प्रभु, जिसकी आयु को आपने अपने हाथों में रखा है प्यारे पिता। हर पल की श्वास आपके माध्यम से मिलती है प्यारे प्रभु। ये आपकी दया का फल है, ये आपकी महा करुणा है मेरे स्वामी, कि आप तरस खाते, आप दया करते और आप अनुग्रह करते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु, जब जाने तो हमने व्यवस्था को जाना, क्योंकि मूसा के द्वारा व्यवस्था को दिया प्यारे प्रभु जी। और उस व्यवस्था को जिसके द्वारा हमारे पाप की पहचान हुई प्यारे प्रभु जी, पाप को पहचानने के लिए आपने अवसर दिया। और इसलिए प्यारे प्रभु जी, जब पाप जी गया प्रभु, तब मैं मर गई। हाँ प्रभु जी, और तब मैंने पाप को जाना कि पाप क्या है और पाप की दशा कैसी है। और तब मेरी हृदय की अंतरात्मा ने आपको पुकारा, और तब आपने मुझे इन वचनों से, जो आपके मुंह से निकला प्यारे प्रभु, जो आपने करके दिखाया प्यारे प्रभु जी, और जिसे आत्मा के द्वारा समझने के लिए आपने अपने लोगों पर तरस खाया और दया किया प्यारे ईश्वर राजा, उस उत्तम बलिदान के लिए जो उस यज्ञ वेदी पर आपने मेरे पापों को रखकर आपने प्रभु मेरे लिए उस मृत्यु को सहा। धन्यवाद 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 देती हूँ। आपका प्रेम अद्भुत है प्रभु जी। उस बेमिसाल प्रेम को समझने की शक्ति मेरे पास नहीं, नहीं है उस प्रेम की गहराइयों में हाँ प्रभु पहुंचने की ताकत मेरे पास है प्रभु। नहीं आपके प्रेम की गहराई को छू सकने की कोई क्षमता मेरे अंदर है। मैं तो निर्बल, लाचार, अंधी, नंगी, कंगाल प्रभु, कोई योग्यता नहीं रखने वाली ऐसे जीवन पर आपने दया किया है प्यारे ईश्वर राजा। हर उस मृत्यु के फंदे में से आपने मुझे बचाया और अपनी जान दे दिया प्यारे ईश्वर। आपने पाप की सड़ाहट से मुझे छुड़ाने के लिए एक एक अंगों को आपने दे दिया प्रभु, कोड़े खाकर। हाँ प्रभु जी, अपने सिर में उन कांटों को प्रभु पहनकर, अपने हाथों में कीले की मार को सहकर, अपनी पसली में उस भाले को गोबे जाने के लिए आपने इसलिए दिया प्रभु कि मैं जो पाप के अंधकार में पड़ी हूँ वो जीवन के उजाले में आ जाऊं। इस गहरे प्रेम को कैसे बयान करूं प्रभु, इसका बयान मेरे पास नहीं है। फिर भी आप मुझसे प्यार करते हैं, फिर भी आप मुझ पर दया करते हैं, फिर भी आप मुझ पर तरस खाते हैं प्रभु। कई बार इस संसार के हाँ प्रभु उन अभिलाषाओं में फंसकर मैं हाथ छोड़कर भाग जाती हूँ प्रभु, फंस जाती हूँ प्रभु उन दुर्दशाओं में, उन पाप की, श्राप की दशाओं में। तो आपने जो प्रभु अपना हाथ पकड़कर मुझे प्रभु थामे रखते हैं, आप मुझे गिरने नहीं देते, आप मुझे पड़े नहीं रहने देते, आप मुझे मृत्यु के हाथों में नहीं सौंपते मेरे राजा। और यही कारण प्रभु कि आज मैं 70 वर्ष के जीवन में प्रभु आपके प्यार को समझने के लिए आपके पास आती हूँ। आप मुझ पर दया करना, आप मेरी इन प्यारी बहनों पर दया करना प्रभु, जिनके अंदर एक लगन है प्यारे पिता, जो आपके प्यार की खातिर प्रभु अपने जीवन को और अपने बहुत से लोगों के लिए आपके चरणों में गिड़गिड़ाने के लिए चली आती है प्यारे। यही प्यार
प्रतिदिन प्रतिदिन आपके चरणों में समर्पित करते हुए उस स्त्री के समान प्रभु जो संगमरमर के पात्र में प्रभु उस जटामांसी के इत्र को लाई तो थी, परंतु वो ये बता रही थी कि प्रभु इन गंदे अपराधों और पापों के बदले में आप जो सुगंध हैं प्रभु, इसे मैं अपने जीवन में लेती हूँ और मेरी जो गंदगी प्रभु आंसुओं के द्वारा मैं इसे आपके पांव पर डाल देती हूँ। आपने उस स्त्री से कहा कि तेरे पाप क्षमा हुए। क्या भली बात आपके अंदर पाई जाती है प्यारे प्रभु। शिमोन मन में सोच रहा था कि ये कैसी स्त्री है, यदि ये भविष्यवक्ता होता तो जान लेता। और आप जान रहे थे कि शिमोन जो तू सोच रहा है वो मैं जान रहा हूँ। आप शिमोन को भी जान रहे थे और आप उस अपनी स्त्री के प्यार को भी जान रहे थे। कितना अंतर था प्रभु दोनों के जीवन। जिसके साथ आप आए थे घर में खाना खाने के लिए वो प्यार को नहीं जाना, परंतु जो प्रभु जान नहीं रही थी जीवन की बातों को, वो पाप धोने के लिए आपके चरणों में आ गई थी। कैसी बेमिसाल प्यार की बातें जो आप सिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, बस इतना ही मेरे जीवन में होने पाए प्रभु कि उस पापिनी स्त्री के समान मेरा मन हमेशा आपके प्यार के लिए ललायित रहे। मैं हर पल आपके उस प्यार को पाने के लिए आपके चरणों में आ सकूं। प्यारे प्रभु, मैं बहुत अभागी दशा में इस जीवन को आपके साथ जीने के लिए आपके पास आती हूँ। मैं जीना चाहती हूँ प्रभु, आपके साथ रहना चाहती हूँ हर पल हर क्षण प्रभु। लेकिन ये संसार, ये अंधकार, हाँ प्रभु, ये दुष्ट की शक्तियां प्रभु जो मुझे खींच कर उस दलदल में डालना चाहती है, जो मुझे आपके प्यार से अलग करना चाहती है। बस मुझे आपका हाथ चाहिए प्रभु, मुझे आपका साथ चाहिए प्रभु, बस मुझे आपकी उपस्थिति चाहिए मेरे प्यारे पिता। और मेरे भीतर का विश्वास कि प्रभु मैं आपके प्यार को अपने जीवन में कभी अलग नहीं होने दूं। चाहे दुनिया प्रभु, चाहे दुनिया मुझे कितना ही कुछ क्यों ना बोले, चाहे मुझे अब प्रभु कुछ भी समझे प्रभु, लेकिन लोगों के अनुसार नहीं, मैं आपको प्रसन्न करने के लिए अपने आप को उंडेल दूं प्रभु। बस मेरी इतनी ही पुकार है मेरे पिता कि कोई प्रभु इस संसार में मुझे पसंद ना करे, चलेगा प्रभु, आप आप भर प्रभु मुझे पसंद करना, आप भर मुझे प्यार करना, आप मुझे अपनी बेटी बनाना, आप मुझे वो जीवन देना प्रभु जो आप इस जगत में देने के लिए आए थे प्रभु। इसी आशा के साथ आपकी ओर अपने मन को उठाते हुए प्रभु आपके चरणों में इस आत्मा प्राण और देह को सौंप देती हूँ प्रभु। कितने भले हैं आप कितने दयालु हैं। एक माँ प्रभु उस वेंटिलेटर में रख कर भी आपने हर पल हर पल हर पल अपनी बेटी को सहारा दिया। हर पल प्रभु आपने उसके ढाढ़स को, उसकी हिम्मत को खोने नहीं दिया प्रभु। आपने उन कठिन परिस्थितियों में उसे संभाला प्रभु, सहारा दिया। हम तो सब मनुष्य प्रभु दूर दूर बाहर बाहर खड़े, हम सांत्वना भी नहीं दे सकते प्रभु ऐसी परिस्थितियों। आप उसके संग रहकर आपने उसमें जान डाली प्रभु, आपने हियाव दिया प्रभु, आपने उन अंगों में ताकत दिया प्रभु, आपने उन एक एक अंगों को संभाला प्यारे पिता। हाँ प्रभु, मेरी बहन को निराश नहीं होने दिया, मेरी बहन के हियाव को खोने नहीं दिया प्रभु आपने। ये आपकी दया का फल है प्रभु जी। धन्यवाद देती हूँ मेरी बहनों के लिए प्रभु, जो लगातार आपके प्रेम में परिपूर्ण होकर अपनी बहन के लिए पुकारती रही, आपसे मांगती रही। आपने प्रत्युत्तर दे दिया प्यारे प्रभु, आपने बड़ी दया को दिखा दिया प्यारे पिता। आज
कितना बड़ा आनंद हमारे हृदयों में है आप जानते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। एक बड़ी आशा प्रभु आपने हमारे जीवनों में फिर से दिखाई प्यारे प्रभु कि सचमुच आप कितना प्रेम करते हैं, आप कितने दयालु हैं पिता। आपका धन्यवाद 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 करते हैं प्रभु। ऐसे ही हमारे विश्वास को और आप दृढ़ करते हैं प्रभु। ऐसी परिस्थितियों में ही हम जानते हैं कि हमारा प्रभु कितना महान, हमारा प्रभु कितना दयालु, वो कैसे संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। हाँ प्रभु जी, आपका धन्यवाद 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 करते हैं और यही दया चाहते हैं कि उस आईसीयू के बिस्तर से अति शीघ्र हमारी बहन बाहर आ जाए प्रभु जी। हाँ पिता, आपकी प्रभु दया से वो एनआईवी में जो सांस उसे लेने की जरूरत पड़ती है वो भी धीरे धीरे समाप्त हो जाए प्रभु जी। और हम जाने कि हमारा परमेश्वर कितना महान है, वो कैसे अद्भुत अद्भुत काम करने वाला पिता है। एक दिन आपकी गवाही फिर से हम उस बहन के मुंह से सुनने पाएंगे, हमारा विश्वास है प्रभु। उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, शुक्रगुजारी करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु। मेरी बहनों ने बहुत सारे विषयों के लिए विनती की, प्रार्थना की प्यारे प्रभु जी। एक एक विनती को, एक एक प्रार्थना को सुनकर आप उत्तर देने वाले पिता हाँ और आमीन में पूरा करते हैं प्यारे प्रभु। उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। उस बच्चे हेजेल के लिए भी आपसे यही विनती करते हैं प्यारे प्रभु जी। उस सुंदर बच्चे को आप प्रभु एक दिन अवश्य चमत्कार करेंगे प्रभु। उस घर में जो कमी है, उस माता पिता के अंदर आप जो रूप बनाना चाह रहे हैं, आप जो उन्हें बदलना चाह रहे हैं प्यारे पिता परमेश्वर, उनके विश्वास को आप दृढ़ करना चाह रहे हैं प्रभु जी। आपके लिए तो एक पल का काम है प्यारे प्रभु जी। जन्म का अंधा था प्रभु, जब उसने कहा मैं देखना चाहता हूँ, आपने एक पल में उसे ठीक कर दिया, उसकी आंखें खोल दी। आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है प्यारे प्रभु जी। आप एजेल को ठीक करने के लिए एक पल में उसे ठीक कर देंगे प्रभु, हम जानते हैं। परंतु आप जिस चीज को देखना चाह रहे हैं, आप जिस चीज को उस घर में बताना चाह रहे हैं प्यारे पिता, आपकी सहायता के द्वारा प्रभु वो अगुवाई प्रभु मेरे उन दोनों माता पिता को मिलने पाए प्यारे प्रभु जी। वो इस बात को जान ले प्रभु, गिड़गिड़ाए प्रभु आपके चरणों में आकर, आपसे मांगे प्रभु, आपकी दया को प्राप्त करने पाए। ऐसी बड़ी सहायता और मदद चाहती हूँ। धन्यवाद देती हूँ प्यारे प्रभु अब तक की सारी सहायता के लिए, आपके गहरे प्रेम के लिए जो आपने हमसे किया है प्रभु जी। हम और अधिक अपने आप को खाली करते चले जाएं और आपके प्रेम में बढ़ते चले जाएं। आपकी दया और सहायता चाहते हैं। सारी बातों के लिए महिमा आदर जलाल आपको देते हैं और देह प्राण आत्मा को आपके चरणों में सौंपते हुए विनती उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के धन्य और पवित्र नाम से मांग लेते हैं, दया से सुनकर कबूल कीजिए। आमीन आमीन आमीन। आमीन आमीन। आमीन। बहुत अच्छा लगा आंटी, आपके सुंदर वचन से और भी सीखने को बहुत मिला। और ज्योति आंटी का खबर सुन के भी बहुत अच्छा लगा। सबको शालोम, जय मसीह की। शालोम, जय मसीह की। शालोम शालोम, जय मसीह की। गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट। मीटिंग एंड करें क्या? हाँ सुनिए, बंद कर।